Assalamu alaikum class 10. I'm your computer teacher. Today is Thursday and date is 21 May 2020. Hope so you are all fine. जैसा कि क्लास आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हमारे पास सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। आज जो हम लोगों ने इसके टॉपिक डिस्कस करने हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है इन फंक्शन, स्केयर फंक्शन, साइन फंक्शन, फिक्स फंक्शन, टैब फंक्शन एंड रैंड फंक्शन। इन फंक्शन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास इन फंक्शन क्या है। बच्चों, इन फंक्शन में क्या होता है कि ये फंक्शन सबसे बड़ा जो इंटीजर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, सबसे बड़े इंटीजर जो है वो हमें देता है, जो कि x से बड़ा होता है, x से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, ठीक है। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम नंबर। होल नंबर के केस में ये रिटर्न करता है हम लोगों को वही सेम नंबर, मतलब जो हमारे आंसर में आया होता है ये हमें वही वाला रिटर्न वापस करेगा, मतलब जो हम लोगों ने लिखा होता है, ठीक है। अब फॉर्मेट है इसका इंट x। एग्जांपल देखिए इसकी 10j इज इक्वल टू इंट 3.9। तो जब वो प्रिंट करेगा j को तो हमारे पास सिर्फ वो वही वाला नंबर वापस देगा, ठीक है, कोई दूसरा नंबर, मतलब इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्केयर फंक्शन। स्केयर फंक्शन बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसका पर्पस क्या है कि आप लोगों को पता है बच्चों, स्केयर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमारे पास 2 का साइन होता है, जैसे x की पावर होगी हमारे पास 2। तो स्केयर फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये नंबर का स्केयर रूट लेता है। x लाजमी तौर पर जो है इसमें 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। फॉर्मेट इसका क्या है, स्केयर x व्हेन x इज़ इक्वल टू लेस देन 0। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखें, उन्होंने फोर लूप लगाया हुआ है 10 to 25 के 10 से 25 तक इसने चलना है, ठीक है। स्टेप 5 उसने बताया हुआ कि स्टेप 5 पे जब वो रन करेगा तो स्टेप 5 पे ये जो है हमारे पास प्रोग्राम चलेगा। प्रिंट उसने क्या किया है, x और x स्केयर x। जब नेक्स्ट x करके उसने लूप को ख़त्म किया, रन किया, तो हमारे पास देखिए उसने कहा 10 से 25 तक चले, 10, 15, 20 और 25 तक वो चला। लास्ट जो आंसर हमारे पास आया वो इसका आ गया 5। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ साइन फंक्शन इज़ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका पर्पस ये है कि इसने फाइंड करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जिसको हम लोग साइन ऑफ एंगल कहते हैं, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है रेडियंस के अंदर, ठीक है। अब फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए एंगल्स में कन्वर्ट एंगल इन रेडियन में करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमारे पास है साइन x मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया उसका फॉर्मूला। साइन x इज़ कैलकुलेटेड इन सिंगल प्रिसिजन। साइन x हमेशा सिंगल प्रिसिजन में ही कैलकुलेट होगा। इसका फॉर्मेट जो है वो लिखने का है हमारे पास साइन x जो है वो हमारे पास इसका फॉर्मेट है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो देखिए बच्चों, पाई का उसने हमें वैल्यू दे दिया है 3.142857। जब हम लोगों ने इस साइन को इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट किया, मतलब इधर हम लोगों ने पाई की वैल्यू x जो हमारे पास था वो उन्होंने पाई दिया मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 80, मतलब जो इसका फॉर्मूला था। जब हम लोगों ने इसको रन किया तो हमारे पास 0.589 इसका एग्जाम्पल हमारा इसके पास आंसर आ गया। अब आप लोग देखें सिमिलरली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिस्ट दी हुई है। कोसाइन को हम लोग कोस x लिखते हैं, सीकेंड को हम लोग सीकेंड x लिखते हैं, कॉसिकेंड को हम लोग कॉसिकेंड x लिखते हैं, COSC लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टेन x लिखते हैं, कॉन्टेंजेंट को हम लोग कॉट x लिखते हैं। ये आप लोग सबको पता होगा क्योंकि ये मैथ्स का रूल है हमारे पास। आगे बच्चों हमारे पास फिक्स फंक्शन है। फिक्स फंक्शन बच्चों हमारे पास क्या करता है, जैसे आप लोगों ने पता होगा थोड़ा बहुत। फिक्स फंक्शन का बच्चों मतलब बच्चों हमारे पास ये है कि हम लोगों ने डेसिमल वाला पॉइंट छोड़कर बाकी सारे नंबर्स को लिखना है, ठीक है। मतलब जो इसका हमारे पास इंटीजर वैल्यू आई होगी हमने उसको लिखना है, इंटीग्रल पार्ट को हम लोगों ने नहीं लिखना। फिक्स नंबर्स को जो है बच्चों राउंड ऑफ नहीं करता। जैसे आप लोगों को इसका फॉर्मेट है फिक्स x। अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, प्रिंट फिक्स -7.09। तो देखिए रन करने में -7 आंसर आ गया। उसने पॉइंट डेसिमल जो पार्ट था उसको उसने रिमूव कर दिया, उसने इसको लिखा ही नहीं। अगर हम लोग टैब फंक्शन की बच्चों बात करें तो टैब फंक्शन आप लोग देखते हैं कि आप लोग अपनी फेसबुक वगैरह पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो आप लोग देखते हैं एक उन्होंने इधर स्केयर बनाया होता है, एक इधर स्केयर बनाया होता है। इधर आप लोग नाम लिखते हैं अपना और टैब दबाते हैं, दूसरे लाइन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो टैब फंक्शन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। ये कहता है स्क्रीन पर किसी भी खास कॉलम x पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मौजूदा प्रिंटिंग पोजीशन स्पेसिस x स्टोर कर हो तो सर्च होगा टैब से अगली लाइन पर दी गई पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो काम कर रहा होगा वो अगली लाइन पर खुद ब खुद चला जाएगा। स्पेस 0 इज़ द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। स्पेस 0 जो है हमारे पास लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है।
जो राइट मोस्ट पोजीशन है एक्स स्क्रीन की वो स्क्रीन विड्थ है। एक्स मस्ट बी इन रेंज ऑफ 1 to 225, जो एक्स की रेंज है वो हमारी 1 से लेकर 225 तक ही होनी चाहिए टैब फंक्शंस के अंदर। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में हमारे पास क्या आ जाता है, टैब एक्स आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, प्रिंट पाकिस्तान टैब 1 इज़ माई टैब 2 कंट्री। अब इसके अंदर उन्होंने टैब दिखाएंगे, ठीक है। रन किया, पाकिस्तान के अंदर भी टैब आ गया, इस माई कंट्री के अंदर भी टैब आ गया, ठीक है। जैसे आप लोग फेसबुक की एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे आप लोग जो देखते हैं ना, ये आप लोगों के पास एक इस तरह करके कॉलम बना होता है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको कहता है ईमेल या अपना नेम दे, यहाँ पे वो कहता है पासवर्ड दे, तो ये आप लोग टैब दबा के इस तक शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन मीन रैंड स्टैंड फॉर रैंडम। तो रैंड फंक्शन में हमारा रैंडमली काम करेंगे। रैंड फंक्शन में क्या होता है बच्चों, रैंड फंक्शन 0 और दिए गए नंबर्स के दरमियान में एक रैंडम वेरिएबल देता है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसका हमारे पास फॉर्मेट है रैंड एक्स। अब बच्चों इसके आगे इन्होंने इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, उसके सीक्वेंस ऑफ, देखो द सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर इज जनरेटेड ईच टाइम द प्रॉब्लम इज रन। जब सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम तब जनरेट होगा जब हर प्रोग्राम को रन किया जाएगा, ठीक है, अनलेस द रैंडम नंबर जनरेटर इज़ रिसीडेड, ठीक है। अब इसको छोड़ें, ये इतना कोई है नहीं। इसके अंदर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है इंट रैंड मल्टीप्लाई n+1। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये आप लोगों को एक प्रोग्राम को सॉल्व करवाया हुआ है। इसमें भी लूप उन्होंने लगाया हुआ है 4 का। 4 लूप जो होता है, 4 नेक्स्ट लूप हमारे पास ईजीएस्ट लूप है, इसलिए वो ज़्यादा काम जो है आपका 4 लूप के साथ ही करवाता है। आप लोग देखेंगे 4i = 1 to 5, ठीक है। 1 से 5 तक उसने कुछ वैल्यूज़ ले ली, y के साथ उसने डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट उसने किया इसी फार्मूले को, जो उन्होंने फार्मूला ऊपर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर दी। नेक्स्ट करके जब एंड किया, रन करने से हमारे पास आंसर रैंडमली आ गया 53, 30, 31, 51, 50। वो इसलिए मैंने आपको इतना ये नहीं बताया क्योंकि आप लोग की इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी डेफिनेशन थी वही इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर आप लोग इसकी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लॉग फंक्शंस पढ़ेंगे। अब आपने इसकी याद क्या करना है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस, फॉर्मेट्स और इसके एग्जांपल्स को अच्छे से देखना है। याद करने वाला काम डेफिनेशंस और फॉर्मेट्स को अच्छी तरह देखें और एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह समझें।